खड़ी है, चल निकल। साजनी पर्वो धतूरा, जाके जब तक तू रक्षित को मार नहीं देती ना, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरी समझी? बात सुनो, एक मिनट। साजनी प्लीज एक मिनट। दृष्टि दी कहाँ है? कहाँ गई? ये क्लोसेट, इसका दरवाजा आधा क्यों खुला है? वो क्लोसेट, वो जगह तो देवड़ी में जाने का रास्ता है। लावण्या वहां क्या कर रही थी? अनजान सामने आओ। कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें, कल रात को भी बुलाया था। क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने रक्षित की शादी लावण्या से क्यों करवाई। उसके लिए लावण्या को ही क्यों चुना? ठीक है क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ बता रही थी, बोलो। कुछ नहीं। मुझे जो करना था, जो करना है, वो मैं ही कर सकती हूँ, तुम नहीं। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि असली बॉस कौन है। हाँ, वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। जब तुम्हारे सभी प्लान्स फेल हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और तुम मुझे फिर से बुलाओगी ना, तब पता चल जाएगा कि असली बॉस कौन है। ये साबुन का झाग, ये तो अनजान के जूते पे कैसे है? ये देवड़ी में क्या कर रही थी? क्यों गई थी वहां? दिव्या, कहाँ खो गई हो? क्या सोच रही हो बेटा? यहीं पे तो हूँ। दिव्या, महिमा भाभी तुमसे रात की पूजा के बारे में बात कर रही हैं। तुम इतनी लॉस्ट क्यों हो? कुछ तो बोलो। सॉरी बड़ी मॉम, मैं सबको ये बता रही थी कि आज शाम को मैंने शिव जी की प्रदोष पूजा रखी है और मैं चाहती हूँ तुम और शिखर उसमें रहो और पूरे दिल से ये पूजा करो। माँ, आपने धतूरे के फूल मंगाए थे ना? हाँ बिल्कुल, ये शाम को लगेंगे। ओजस्विनी, अश्लेषा, मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। हाँ जी, चलिए। मम्मी जी। जीती रहो। आपको मम्मी जी कहती हूँ ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, सच में। ओजस, ये तुम्हें क्या बुलाएगी जो उसे अच्छा लगेगा? आई थिंक चाची, राइट? ओवरनाइट तुम्हारी पोस्ट चेंज हो गई। सैड। वैसे ये शाम की जो पूजा मैंने रखी है ना, ये तुम्हारे और रक्षित के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को तो वहाँ होना ही होना। ऑफ कोर्स मम्मी जी, हम दोनों सबसे पहले और सबसे फ्रंट में रहेंगे पूजा के लिए। वो आप लोग कहते हैं ना, बड़े बेटे बहू। बिल्कुल। ये बड़ा बड़ा दिखा रही है। देखा राशि, ये फूल लेकर आ जाना। इधर आ। मैं यहाँ कैसे? हाँ, तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और कपड़े क्यों नहीं पहने आपने? और मैं यहाँ कैसे? कल रात को क्या कुछ हुआ? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मेरे साथ जो तुमने किया, मैंने क्या किया? बताइए ना मिस्टर शकील। पहले तो आप कपड़े पहन के आइए। आपने शॉर्ट क्यों नहीं पहनी है? आप बार-बार मेरी आपकी शर्ट, मैंने आपकी शर्ट पहन ली। इसीलिए मैंने शर्ट नहीं पहनी। मिल गया जवाब? मैंने सिर्फ आपकी शर्ट पहनी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ, वो पैंट्स देना भूल गया था मैं। कहती हो तो अभी के अभी उतार के। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर शकील? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? देखो, तुम्हारे कपड़े मैंने तो पहने नहीं है। मेरे कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, पर तुम्हारे कपड़े शायद मुझे फिट नहीं होंगे, तो इसीलिए। चुप रहिए। पर ये सब कैसे? बताइए ना मिस्टर शकील, यहाँ क्या हुआ था कल रात? कल रात को वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिस बात का डर था, बस। मतलब
मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें बताने की कि देखो ना, तुम इस शर्ट में, I mean, सिर्फ इस शर्ट में, और मैं सिर्फ इसी पैंट में। पूरी रात को हम दोनों इसी वॉशरूम में लेटे हुए, और सुबह जब आंख खुली तब मैंने देखा कि हम दोनों यहीं। अब 2 + 2 4 होता है या 5? ये मैथमेटिक्स तुम खुद ही लगा लो मिसेस शेरगिल। मतलब हम दोनों? हाँ, हम दोनों उस रात को, जिस रात को मुझे लावण्या के साथ होना चाहिए था। मेरी सुहाग रात थी, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, पर मिसेस शेरगिल ये बहुत गलत बात है। इसमें गलत बात क्या है? आपकी बीवी मैं हूँ। अच्छा, हाँ यही है, आपकी बीवी सिर्फ मैं हूँ, वो लावण्या कुछ भी नहीं है। ओके, छोड़िए उसे। ठीक है, लावण्या को छोड़ देते हैं, पर उस हैंडसम का क्या, जो तुम्हें बहुत क्यूट, स्मार्ट, हॉट लगता है? क्या नाम था उसका? वो नाम तो बताया ही नहीं। तो अब बता दो। नहीं, ये ना एक सीक्रेट है। ओह, तो अब तुम्हें बिल्कुल डर नहीं कि कल रात को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? यही कि आप किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं कर सकते। आपकी नजरों में धोखा नहीं है। कुछ भूल रही हो? क्या? मेरी शर्ट। What the hell? You तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और ये शर्ट मेरे हस्बैड की है। चलो निकालो। ये शर्ट मेरे हस्बैंड की, मैं इसे पहनूं या ना पहनूं? एनी प्रॉब्लम तो तुम हो। और ये शर्ट मेरे हस्बैंड की शर्ट है। ही इज माय हस्बैंड। इसके साथ मेरी कल शादी हुई है। मेरे शादीशुदा पति से तुम्हारी शादी हुई है, गेट दैट? पर तुम डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी हो स्वीटी। पर डिवोर्स अभी तक प्रोसीड नहीं हुआ है ना स्वीटी। तो जब तक डिवोर्स नहीं होता, तुम्हारी और रक्षित सर की शादी इनवैलिड है, कानूनी जुर्म। साबुन का झाग यहाँ है, पर अनजान यहाँ क्यों आया था? देवड़ी का दरवाजा तो बाथरूम से बाहर क्लोजेट से होकर जाता है, तो फिर अनजान यहाँ क्यों? रक्षित देखो ना, ये क्या बोले चली जा रही है। से समथिंग, कुछ भी बोल रही है। ये बोले इसको कुछ। ये शर्ट दो वापस। शराब ओके? शर्ट, सिर्फ शर्ट। ये हमारी शादी के लिए इतना कुछ बोल रही है, और तुम ही देख लो, ये मेरे हस्बैंड है, तुम्हारी साइड क्यों लेंगे? रक्षित तुम्हें मेरी साइड लेनी होगी। ओके, तुम्हें मेरी साइड लेनी। इधर आओ, हाँ? बैठो इधर। बैठ गई। तुम निकलो यहाँ से। हटो यहाँ से, हटो। कहा ना नहीं। हाँ विनय, बिल्कुल सही टाइम पर फोन किया तूने। ओह नो, मेरी आंख, ये लावण्या देख ना ले। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना है। नहीं, आप कहीं मत जाइए ना प्लीज। ये मैंने क्या देखा? अनजान का मास्क हो गया, चेहरा दिख गया, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुमने जो भी देखा, आई एम श्योर रक्षित के लिए ही देखा है, पर आधा अधूरा देखा है, क्योंकि मैंने धतूरे के फूल से तुम्हारा विजन तोड़ दिया। कल रात को तुमने ही बचाया था ना रक्षित को। अब देखती हूँ इसे कैसे बचाती हो।
मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए। या रुकिए ना मेरे साथ थोड़ी देर। रक्षित, तुम इसकी बात नहीं में सुन रहे हो? हाँ, ये तो कुछ भी बोलती है। आई नो तुम्हारा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चले जाओ। हाँ, पर मैं तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट लाई हूँ, वो देख के जाना। हाँ, एक मिनट। अच्छे से मत जाइए प्लीज। आपका ये लिए देखो, इम्पोर्टेंट है। रक्षित, ये देखो मैं कितना अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। खोलो। रक्षित, तो मेरी बात तो रक्षित, यू नो व्हाट, कितनी क्लासी शूज है। इधर आओ, इधर आओ। पता है तुम्हारा ये जो सूट है ना, उसके साथ बहुत मैच करेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट देम। देखो कुछ काम है मुझे। रक्षित, देखो अगर तुमने नहीं पहने ना तो मैं मम्मी जी को बता दूंगी कि हमारी कल ही शादी हुई है और तुम मुझे आज छोड़कर जा रहे हो, और फिर मम्मी जी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। नो अक्षत सर, अरे बेबी बैठो ना प्लीज, कम ऑन ट्राई ट्राई। खोलो अक्षत सर प्लीज। ओह कितने प्यारे शूज है। ओह माय गॉड बेबी, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। लव यू। अब ठीक है, थैंक यू। अक्षत सर प्लीज मत जाइए ना। जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बेबी सी यू सून। हाँ बाय, हैव अ ग्रेट डे बेबी, बाय बाय। अक्षत सर क्या देखा था मैंने? दिव्य, गजब, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। फैंटास्टिक। साशनी ने मुझे यहाँ इस जगह पर क्यों बुलाया है? दिव्य, दी क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा काम डाउन। नहीं दिव्य, मेरी बात सुन। मैंने अनजान के बारे में देखा। मैंने देखा तेज हवा चल रही थी और फिर उसका नकाब उड़ गया और फिर उसका चेहरा दिख गया, पर जो देखा आधा अधूरा देखा। दिव्य पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे आधी चीजें क्यों दिखाई दे रही है? दी कहीं वो उस ड्रिंक का असर तो नहीं है जो मैंने आपको पिलाई थी? ड्रिंक? पर तूने तो कहा था वो हर्बल काढ़ा। विस्की थी, सॉरी। दिव्य तू ना, खैर ये सब छोड़। दिव्य मुझे ना लावण्या के लिए अजीब सी फीलिंग आ रही है। I mean, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी रक्षित सर से शादी हुई है, पर जनरली मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। दी मुझे भी लावण्या बहुत वियर्ड लगती है। I mean, कुछ तो है उसके बारे में। मैंने उसको रक्षित के रूम के उस पार्ट पे देखा था। किस पार्ट से? देवड़ी से? हाँ। वो वहाँ क्या कर रही थी? I mean, वो देवड़ी में क्यों गई? उसे कैसे पता कि वहाँ पर देवड़ी है? दिव्य तू श्योर है तूने वही देखा था? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैंने उसको रक्षित के रूम के उस जगह पे देखा जहाँ से देवड़ी का रास्ता है। बाथरूम से? हाँ, बट आई एम नॉट श्योर वहाँ पे क्या कर रही थी, कैसे गई थी, क्यों थी। नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, बट वो वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ दी, नॉट श्योर। सुन कल ये जूते रक्षित को पहना देना। ये जूते किस लिए? तेरे सर पे मारने के लिए। जितना बोला है ना उतना ही कर, समझी? चल जा। अब हर राज, हर चेहरे पर से नकाब उठ जाएगा। मेरा शक सही निकला। ये नकाबपोश अनजानी रक्षित है। इसका मतलब
इसका मतलब गुरु घंटाल की सारी शक्तियां इसे मिल गई हैं और इसकी शक्तियां जागृत हो गई हैं। इसीलिए मेरा हर प्लान फेल होता चला गया, मेरा हर वार बेकार हो गया। इसीलिए तो मेरे हाथ आके भी वो असली काल विजय रत्न मुझे नहीं मिला। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी मौतें आकर चली गई और वो दोनों चूहियां अभी तक जिंदा हैं। उन्हें खरोच तक नहीं आई। ये अनजान इसे सब पता है। वो दोनों कब कहाँ है, वो असली काल विजय रत्न कहाँ है, कब कहाँ क्या हो रहा है, इसे सब पता है, सब जानता है ये। अनजान, तूने मुझे धोखा दिया। हाँ, शाचिनी को धोखा दिया है तूने। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी अनजान, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुझे भी और उन दोनों चूहियों को भी। जो भी है, लावण्या में कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और अनजान के बारे में मैंने जो देखा, उसका मास्क उड़ रहा था। मुझे लगता है हमें रक्षित सर को वार्न कर देना चाहिए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है देवी, कहीं कुछ तो गलत हुआ है या हो रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।